हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और खुश भी होंगे। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में लॉग पे सवाल कुछ किए थे और एक होमवर्क रह गया था, आपको दिए थे बनाने के लिए। मुझे उम्मीद है कि जो समझदार बच्चे होंगे ज़रूर बना के लेके आए होंगे। जिसको कुछ करना है वो तो बनाएंगे ही भाई, चाहे दुनिया उलट जाए पलट जाए, लेकिन उसको बनाना है क्योंकि उसको लाइफ में कुछ करना है। यदि आप भी अपना लाइफ में कुछ करना चाहते हो या फोड़ना चाहते हो या बेरोजगार रहना चाहते हो तो भाई तो आपको कोई कमी नहीं है। वैसे इंडिया में बेरोजगारी की कोई कमी नहीं है, तो आप भी चाहते हो हम भी कुछ नॉलेज लेके दूसरे को पढ़ा सके और लोग दूसरे हमें समझे, हम दूसरे को कैसे बताए। तो ये सब आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कर सकते हो। नहीं तो आप चाहते हो हम बेरोजगार रहे, तो बेरोजगार आदमी तो वही रहता है जिसके पास नॉलेज नहीं होता। जिसके पास नॉलेज है वो देखो कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो वो चाहे कैसे भी करके इनकम अपना कमा लेता है, चाहे अपना सोच के दिमाग लगा के, चाहे कोई भी तरीका से कमा लेता है। जिसके पास नॉलेज है वो, और जिसके पास भाई साहब डिग्री है वो तो इंडिया में वैसे भी हमारे डिग्री वाले की कोई कमी नहीं है और सारे डिग्री वाले ही बेरोजगार मिल रहा है आपको। तो आप भी चाहते हैं, मतलब बेरोजगार चाहते हैं आप हम लाइफ में सक्सेसफुल हो, चाहते हैं आप अपना कुछ स्टार्टअप करें, अपना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग आने और दूसरे को हम कैसे समझा सके, या अपना कोई भी चाहते हो हम ये इसके थ्रू जेईई मेन के थ्रू हम अच्छे इंजीनियर बने, तो आप ज़रूर मेहनत करोगे। अब फिर नहीं आप मेहनत करोगे तो क्या होगा, जैसे कि हमारे इंडिया में वैसे पढ़े हुए जो नहीं मेहनत नहीं करते हैं वो ऐसे ही पढ़े हुए हैं, तो उसका भी लाइफ आप लोग देखते ही होंगे, आपके घर के बगल में कितना होगा। तो ये सब अब मैंने रखता है, तो हमने बताया आपको कि आप मेहनत कीजिए और हमारे हर एक कॉन्सेप्ट को आप समझिए और खुद से हम जो सवाल देते हैं आप बनाने की ट्राई कीजिए। तो इससे आप कभी भी आप नए क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपके लिए जैसे कि होमवर्क दिया था, तो आज होमवर्क करके आज आपके लिए लॉग का इनइक्वालिटी लेके आए हैं। लॉग का इनइक्वालिटी जैसे कि हमने रेशनल इनइक्वालिटी पढ़े थे पिछले क्लास में, यानी कि लॉग के पिछले क्लास में, लॉग के क्वेश्चन के पिछले क्लास में, वहाँ पे इनइक्वालिटी में बताते बताते वक्त काफ़ी ज़्यादा वक्त लग गया था बताते बताते। लेकिन हमको उम्मीद है कि आप सब काफ़ी अच्छे से समझ भी गए होंगे इनइक्वालिटी होता क्या चीज़ है। वो तो बेसिक था, ये तो आप लॉग का इनइक्वालिटी आया। आपको इनइक्वालिटी हर एक चैप्टर में देखने को मिलेगा, आपको उस लेक्चर में भी बताया गया था ये बात। तो आप ये बिल्कुल कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड है, ये मानता हूँ आपको आता है। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। आपको होमवर्क दिया गया था, मुझे उम्मीद है कि जो समझदार बच्चे हैं वो कर लिए होंगे। जो अभी भी नहीं किए हैं वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए करने का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको इस क्वेश्चन का हिंट भी दिया गया था कि आपको देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन दिखे तो आपको क्या लगेगा, एक्स्ट्रा में लॉग लिया गया था, सेम वही बेस पे जिस बेस पे ये लॉग है, तो हम भी वैसे ही करेंगे। एक्स्ट्रा दोनों साइड क्या लेंगे, रिलेशन में दोनों साइड लॉग ले सकते हैं सेम बेस वाला, तो इजीली ले सकते हैं। यदि आप लॉग का प्रॉपर्टी नहीं जाने हैं तो जाके देख लीजिए, लॉग की थ्योरी में बताया गया है आपको। तो दोनों साइड हम लॉग का बेस 10 ले लिए, क्योंकि हमें यहाँ बेस 10 दिख रहा है, तो दोनों साइड बेस पे 10 ले लेंगे। लॉग बेस क्या कहते हैं, बेस 10 पे लॉग ले लेंगे। और उसके बाद देखिए बेस 10 पे लॉग लेते ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्क्वायर इन द सेंस ये देखिए इसके पावर में ये है, इसके पावर में, यानी कि ये आगे आ जाएगा कूद के, आगे आएगा कूद के, तो ये इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर भी बेस में log 10 तो क्या कहते हैं log 100 इंटू एक्स प्लस 1 बेस 10। इधर भी बेस 10 ले लिया, इधर भी बेस 10। बेस 10 क्यों लिया, हमें दिख रहा था यहाँ पे, हमें दिख रहा था यहाँ पे, हमने कॉमन सेंस लगाया, थोड़ा सोचा, बोला क्यों हम यहाँ पे बेस 10 ले ले, बेस 10 लेते ही आगे आ जाएगा, इससे मेरा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो
ये आप जान गए होंगे, दोनों साइड हम लॉग में सेम रिलेशन है तो बेस 10 ले सकते हैं भाई। दोनों साइड मतलब हम कोई भी रिलेशन में लॉग 10 या लॉग बेस 10 या कोई भी बेस लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। मुझे उम्मीद है कि अधिकतर बच्चों ने कर लिए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये आगे कूद के आएगा, पावर जैसे कि बताया था पावर में जो रहता है आगे आता है, तो आगे आएगा, ये सारे के सारे आगे आ जाएंगे क्योंकि नंबर पे पावर है। तो नंबर पे पावर आगे आते ही ये क्या बन जाएगा, ये इसका होल स्क्वायर बन जाएगा, ये इंटू ये, तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यानी ये इंटू ये यानी कि 2 बार आ गया, तो यानी होल स्क्वायर बन जाएगा। अब देखिए इसको हम कैसे लिखे, आपको प्रॉपर्टीज आपको बताया गया था लॉग में से m इंटू एन वाला, बेस सेम होने पर m log mn बेस मान ले बेस 10 हो गया, तो उसको हम क्या लिखेंगे log m, यानी मल्टीपल को प्रोडक्ट बदलने वाला आपको ये बताया गया था प्रॉपर्टी। इसको भी हम ऐसे ही मल्टीपल को प्रोडक्ट बदल लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, सेम बेस पे इसे हम इस तरह इस फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे m इंटू एन प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो हमने ये सोचा यहाँ पे हमें ये दिख रहा है, ये फॉर्म दिख रहा है, तो हमने सोचा यहाँ पे भी ये फॉर्म दिख रहा था यहाँ पे, तो क्यों ना हम इसको सेपरेट कर दे। तो सेपरेट करते ही ये फॉर्म हमें दिखने लगा, क्योंकि हमें यहाँ से भी खुद दिख रहा है x+1 यहाँ पे है, x+1 यहाँ पे है। इस तरह से हम सोचते हैं कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से। तब इसको अब हम क्या करें, देखिए इसको मान लीजिए इतना, ये क्वाड्रेटिक को आपको दिख रहा होगा, यानी कि ये आपको क्वाड्रेटिक नज़र में आ रहा होगा, जैसे कि x² x ये कांस्टेंट टर्म हो गया। तो इसको हम t मान लेते, सपोज t मान लेते हैं, इसको भी t। तो ये t मानते ही यानी कि इस नंबर को हम t मान लेते हैं, इसको हम t मान लेते हैं, इसको हम मान लीजिए t मान लिए, तो ये क्या हो जाएगा t² हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा t², और ये देखिए 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 2 आगे आ जाएगा, और लॉग बेस नंबर सेम होने पर 1 हो जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा 2 + t। तो इसको अब क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर देंगे, t² - t - 2 = 0। अब इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, इसका 2 फैक्टर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा t - 2, एक हो जाएगा t + 1 -2 और -1 +1 हाँ सही है। ये 2 फैक्टर हो जाएगा। आपको फैक्टर आता है निकालना तो आप इजीली निकाल सकते हो, फैक्टर नहीं आता है तो आप 9th क्लास फिर 10th क्लास में फिर से पढ़िए, वहाँ पे सीखिए फैक्टर कैसे निकाला जाता है। अब देखिए यहाँ पे t का 2 वैल्यू आ गया, एक कितना आ गया, एक आ गया आपको -1 इससे, और एक से क्या आ गया 2। यहाँ पे t का 2 वैल्यू, t हम किसको माने थे, log x+1 बेस 10 को माने थे। तो log x+1 बेस 10 का वैल्यू कितना आ गया, हमें 2 आ गया, एक -1 एक 2। अब देखिए इसको हम लॉग को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपको हमने सिखाया था। तो ये बेस जो है, तो बेस दोनों में लॉग में एक्सपोनेंशियल में सेम होता है, और जो इसका इनपुट है वो इसका एक्सपोनेंशियल का आउटपुट हो जाएगा, जो लॉग का आउटपुट है वो एक्सपोनेंशियल का इनपुट हो जाएगा। तो ये लॉग का आउटपुट है तो एक्सपोनेंशियल का इनपुट क्या हो जाएगा -1, और दूसरा क्या हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर। तो इससे हमें कितना वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया, x+1 का वैल्यू ये क्या हो गया 1/10, और दूसरा हो गया 100। यहाँ से x का वैल्यू हो जाएगा 1, इधर -1 करेंगे तो -9/10, और दूसरा हो जाएगा x+ इधर x+ जो 1 है उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 99 हो गया। ये -1 आपको ये लीनियर सॉल्व करना हुआ आता है, ये कांस्टेंट टर्म को इस साइड ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस होने के कारण से 1/10 -1 तो ये -9/10 हो जाएगा, और ये 100 में से 1 जाएगा तो 99 हो जाएगा। x का वैल्यू यहाँ पे 2 आया।
अब ये दोनों वैल्यू वैलिड है कि नहीं है, हम इसे कैसे चेक करेंगे। हमने आपको सिखाया था लॉग का डोमेन क्या कहता है, लॉग का डोमेन कहता है हमें सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव ये लॉग का डोमेन हुआ। सवाल हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो ये लॉग का डोमेन हुआ। तो लॉग का डोमेन में हमें x+1 बता रहा है, यहाँ पे x का वैल्यू -9/10 आ रहा है। तो कुछ लोग तो बोलेंगे भैया ये तो आंसर ये नहीं हो सकता है क्योंकि निगेटिव आ रहा है। भैया देखिए डोमेन हमें क्या दिया हुआ है, डोमेन x+1 दिया है, ना कि हमें x दिया हुआ है। ये ध्यान में रखिए, जो डोमेन दिया रहेगा उस पर हम चर्चा करेंगे। हमें यहाँ पे x+1 दिया है, नंबर दिया है लॉग का, ये क्या होना चाहिए, x+1 हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ये ना पॉजिटिव होना चाहिए। लॉग का डोमेन में तो यही कहता है जो नंबर इसको दिया जाए वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। जो लॉग को नंबर दिया जाए वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो x+1 हमें पॉजिटिव होना चाहिए, ना कि x की बात कर रहा है। तो x+1 पॉजिटिव हो रहा है। देखिए तो x का वैल्यू जब हम -9/10 रखेंगे और +1 ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 1/10 आ रहा है, यानी कि पॉजिटिव आ रहा है। तो ये वैलिड है, और ये तो ऑलरेडी वैलिड है 99 + 100, यानी कि इसका दोनों आंसर सही होगा, ये इसका दोनों आंसर होगा। तो ये आप क्वेश्चन आप खुद से बना लिए होंगे, मुझे उम्मीद है कि आपका आंसर भी इतना ही आया होगा। चलिए अब हम लॉग के इनक्वालिटी पर चर्चा कर लिए, लॉग को इनक्वालिटी के बारे में जान लें, लॉग का इनक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। इनक्वालिटी हर एक बोले तो फंक्शन में जब तक आपको इनक्वालिटी अच्छा से नहीं आएगा, फंक्शन में आप कोई भी फंक्शन का डोमेन रेंज नहीं निकाल सकते हो, वो कैलकुलस आपको बेकार कर देगा। आपको इनक्वालिटी अच्छा से आना चाहिए, और नहीं आपको एक बार में समझ में आया तो फिर से दोबारा वीडियो देखिए, क्योंकि वो वीडियो लंबा भी गया था समझाने के कारण से। तो वीडियो जब लंबा हो जाता है उससे मत घबराइए। आपको लग रहा है मतलब हमको आता है तो आप वीडियो को थोड़ा स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, लेकिन स्किप मत कीजिए कहीं पे भी। चलिए हम पहला इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं। लॉग कितना है, log 2/2। इनक्वालिटी हम कैसे सॉल्व करें, देखिए यहाँ पे इनक्वालिटी में हमको लॉग के बारे में बताया गया था। जब बेस ग्रेटर देन 1, a ग्रेटर देन हो 1 से, तो उस केस में लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, उस केस में साइन नहीं बदलता है। लेकिन जब 1 से कम हो तो साइन बदल जाता है, क्योंकि लॉग का ग्राफ आपको बताया गया था। एक इंक्रीजिंग के केस में ग्राफ ऐसे होता है, यानी कि अपवर्ड होता है, और डिक्रीजिंग केस में ऐसे होता है, यानी कि a लेस देन 1 होगा तो यानी बेस लेस देन 1 होगा तो डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा उसका, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा लॉग का। तो यहाँ पे बेस क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, यानी कि बेस 2 है, यानी कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। बिन साइन चेंज किए हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिन साइन चेंज किए से सॉल्व करेंगे तो जैसे कि आपको बताया था लॉग को एक्सपोनेंशियल में बदल दीजिए, तो ये हम बदल देंगे ऐसे। log x बेस 5 बेस 4, ये और ये ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 2 की पावर 0 हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल में नहीं होता बदला हुआ तो फिर से लॉग का थ्योरी देखिए, ये ग्रेटर देन हो जाएगा 1 से। अब इसे हम इसको भी एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देंगे। इनक्वालिटी में कुछ नहीं है, आपको डोमेन में इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है इनक्वालिटी में, वो भी आपको बताएंगे। देखिए 4 इस पे चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, बेस 4 होगा तो 4 के पावर 1, तो ये 4 हो गया। इसी प्रकार x का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 के पावर कितना हो जाएगा 4, यानी कि x ग्रेटर देन किस से, 65 से। x कितना होना चाहिए, 65 से ग्रेटर देन होना चाहिए। तो ये आप देखिए x 65 से ग्रेटर देन, यानी कि x कहाँ से कहाँ तक, x बिलोंग्स करेगा 65 से 65 बोल रहे हैं, 625 से कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। x का वैल्यू हो गया। हमें इनक्वालिटी सॉल्व किए तो x के वैल्यू हमें इतना आया। अब हमें डोमेन के बारे में चर्चा कर लिया जाए। डोमेन इन द केस ये पॉजिटिव होना चाहिए, लॉग का जो नंबर दिया गया है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये पॉजिटिव किस केस में होगा, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, log 4 log x बेस 5, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। आपको बताया गया था लॉग में, यदि आपने लॉग का थ्योरी नहीं देख लीजिए, आपको लॉग में ये बताया गया था
log y टू बेस ए है, तो यहाँ पे y जो है, जो log को नंबर दिया जा रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो यहाँ पे ये नंबर है log का, तो ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 इन द केस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पे हमें क्या आया है, इसको हमने ग्रेटर देन 1 बना दिया है, यानी कि 1 से बड़ा है, इसका मतलब ये भी वैलिड है। ये 0 से बड़ा तो ऑलरेडी होगा, जब ये पहले से 1 से बड़ा है तो ये 0 से बड़ा होगा ही। तो इसका मतलब ये डोमेन, इसमें ये डोमेन में ये वैल्यूएबल है। ये जो आंसर आया हमें इनक्वालिटी का, ये डोमेन में वैल्यूएबल है, यानी कि इसका आंसर यही हो जाएगा। अब देखिए हम, ये आपको अभी समझ में नहीं आया होगा, तो देखिए जब हम इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, जब हम इसको, कितनों को तो समझ में आ गया होगा, कितनों को नहीं आया होगा। जब ये ग्रेटर देन 0 केस में हुआ, अब हम लेस देन 0 केस में कैसे सॉल्व करें, हम लेस देन 0 केस में लेते हैं। लेस देन 0 केस में लेने पर क्या हो जाएगा, पहले इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे। इनक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो जैसे कि इनक्वालिटी सॉल्व करके हमें कितना आया था, इनक्वालिटी हम दोबारा नहीं सॉल्व करेंगे, अभी हमने सॉल्व करके बताया आपको। वो कितना आया था हमें, वो हमें आया था x बिलोंग्स टू, इसका इनक्वालिटी सॉल्व करके, चलिए हम बता देते हैं फिर से सॉल्व करना। देखिए एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 2 के पावर 0 हो जाएगा, और 4 मतलब 2 के पावर 0 तो 1, और इसको भी एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 4 के पावर 1, यानी कि यहाँ से x का वैल्यू कितना होगा, लेस देन 625। यहाँ से इनक्वालिटी सॉल्व करने पे x का वैल्यू लेस देन 625 हो जाएगा। तभी ग्रेटर देन था 0, तो x का वैल्यू क्या आया था, ग्रेटर देन 625 से ज़्यादा, और अभी लेस देन है तो 625 से कम हो गया। अब देखिए, अब हमें ये तो आ गया, अब ये आंसर हो सकता है क्या, यानी कि इसका आंसर x लेस देन 65, इसका मतलब क्या, 625 इसका मतलब क्या, माइनस इन्फिनिटी से 625, ये आंसर होगा क्या इस लॉग के इनक्वालिटी का। कुछ लोग तो बोल देंगे हाँ भैया हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग जो समझदार है वो इस पे ध्यान दिए होंगे, भैया यहाँ पे तो निगेटिव आ रहा है, लॉग को तो निगेटिव नहीं चाहिए नंबर, ये तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये पॉजिटिव होगा कैसे। आप यहाँ पे कन्फ्यूजन हो जाएगा, भैया यहाँ पे पॉजिटिव होना चाहिए लॉग को नंबर, यहाँ माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, हम कहाँ से पॉजिटिव ले। जैसे मान लीजिए हम 1 पॉजिटिव ले लेते हैं, 1 पॉजिटिव नंबर है तो 1 हम ले सबसे पहले x का वैल्यू, तो 1 लेते हैं, ये 0 हो गया, लेकिन इनको तो वाट लग गया, इनको तो लॉग में 0 मिल गया, हमें 0 से ग्रेटर देन चाहिए, तो हम कहाँ से ले, ये कैसे निकालेंगे। तब हमें इस केस में डोमेन पे विशेष ध्यान रखना पड़ता है। डोमेन इन द सेंस लॉग का डोमेन निकाला, जब हम अंदर से निकाल रहे हैं, अंदर के वैल्यू से ले रहे हैं, जैसे कि x का वैल्यू पॉजिटिव ले लेते हैं 1, तो 1 ले लिए तो क्या हो गया, log 1 क्या हो जाएगा, डिफाइंड बेस पे 0, तो 0 हो गया, 0 पे 0 हो गया तो इन लोग का क्या हो गया, वाट लग गया, तो 0 होते ही इन लोग का 1 वाट लग गया। मान लीजिए आप x का वैल्यू 5 लेते हैं, तो 5 लिए तो log 1 हो गया, तो 1 होते ही ये 0 हो गया, 1 होते ही ये 0 हो गया, फिर इन लोग का वाट लग गया, तो हम कैसे ले, कौन सा नंबर हम ले, डिफाइंड होना चाहिए। तो इसके लिए हम ध्यान रखिएगा, बाहर के लॉग से डिसाइड करेंगे, अंदर के लॉग से डिसाइड किए तो बार बार वैल्यू फेल हो रहा है। जैसे 1 लेके देखे तो ये तो डिफाइन हो जाता है, ये नहीं डिफाइन हो पाता है। 5 लेके देखे तो ये डिफाइन हो जाता है, ये भी डिफाइन हो जाता है, लेकिन इसका वाट लग जाता है। इसीलिए हमें लॉग के आप बाहर के वैल्यू से देखेंगे लेके। ये तो x का वो वैल्यू हुआ जो इनक्वालिटी सॉल्व करके आया। अब हमें डोमेन पे ध्यान रखना है, तो डोमेन बाहर के नंबर से लेंगे। तो बाहर के नंबर से क्या लेंगे, हमने आपको सिखाया था कि अभी भी बताया आपको, लॉग में जो नंबर आता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो लॉग में जो नंबर है उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, log 4 log x बेस 5, ये इस लॉग का नंबर है। हम क्या बोले आपको, बाहर के लॉग से लेना है, तो ये इस लॉग का नंबर है, तो इस लॉग का नंबर ये हो गया, इसको हमें पॉजिटिव बनाना है। तो पॉजिटिव बना देंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, log x बेस 5, तो 0 4 के पावर 0 तो 1, तो x का वैल्यू ग्रेटर देन कितना होना चाहिए, 5 के पावर 1 तो 5। x का वैल्यू हमें कितना निकला, ये डोमेन से निकला, डोमेन, ये लॉग का डोमेन निकाले जो तीनों लॉग के लिए वैलिड होगा। 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए x का वैल्यू।
हम तभी 5 लेके देखे थे तो इन लोग का वाट लग गया था। अब 5 से ग्रेटर देन इसका डोमेन क्या बोल रहा है हमें, इसका डोमेन बोल रहा है 5 से कितना होना चाहिए, ओपन ब्रैकेट 5 से कहते ओपन ब्रैकेट बोल ओपन इंटरवल 5 से इन्फिनिटिव, ओपन इंटरवल 5 से इन्फिनिटिव। इसका डोमेन बोल रहा है 5 से इन्फिनिटिव होना चाहिए और इनका इनक्वालिटी सॉल्व किए तो ये बोल रहा है 625 से माइनस इन्फिनिटी से 625 होना चाहिए। तो ये कैसे हम इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए मैं आपको कुछ नया चीज़ सिखाता हूँ। जैसे इन दोनों में जो कॉमन होगा वो इसका आंसर होगा। इन दोनों में कॉमन हम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए ये बोल रहा है, इन दोनों को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये बोल रहा है 5 से ज़्यादा होना चाहिए, ये बोल रहा है 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो 5 पे ओपन ब्रैकेट ओपन इंटरवल, तो 5 से ज़्यादा होना चाहिए। ये बोल रहा है 625 से कम होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ के 625 हो गया, तो ये बोल रहा है ओपन इंटरवल यहाँ से 625 से माइनस इन्फिनिटी जब होना तक जाना चाहिए। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ गया, तो दोनों में ये पार्ट कॉमन आ गया, ये भी वैलिड हो गया और ये भी वैलिड हो गया। तो ये दोनों का कॉमन लेना चाहिए हमें, आंसर इन दोनों का कॉमन होगा। यदि आप कोई भी इनक्वालिटी सॉल्व करते हैं तो डोमेन का विशेष ध्यान रखिएगा, डोमेन लॉग वैलिड है कि नहीं है। उस नंबर पे इस नंबर पे हमें इनक्वालिटी सॉल्व करके आया, इस नंबर पे डोमेन वैलिड है कि नहीं है, इस नंबर पे डोमेन वैलिड है कि नहीं है। ऐसे चेक करने के लिए हमें सबसे पहले डोमेन निकालना पड़ेगा। लॉग के डोमेन हम अंदर से निकालने का प्रयास किए तो बार बार वाट लग जाता था लॉग का। ये मान लीजिए हम कितना नंबर लेके ट्राई करें बार बार, तो फालतू का बकवास हो गया। तो इसीलिए हमने लॉग के बाहर के नंबर बाहर के लॉग से स्टार्ट किए डोमेन निकालना, और हमने क्या देखा, उसका वैल्यू 5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें कितना मिला, दोनों का कॉमनली पार्ट लिए तो x का वैल्यू क्या आ गया, x का वैल्यू हमें आ गया 5 से 625, यानी आंसर हमें क्या होना चाहिए 5 से 625। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो फिर से वीडियो पॉज करके देखिए, रिवर्स करके देखिए। अब देखिए इसका निकालेंगे। इसमें तो हम आपको क्या बताए थे, बेस पे विशेष ध्यान दीजिए। जब बेस ए ग्रेटर देन 1 होगा तो उसके इसमें इंक्रीजिंग होगा, तो इनक्वालिटी मतलब साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज किए बिना सॉल्व कर सकते हैं। जब ये बेस लेस देन हो गया तो डिक्रीजिंग हो जाएगा, लॉग डिक्रीज करेगा उस केस में। तो यहाँ पे देखिए 1 से लेस देन बेस हो रहा है तो यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए इनक्वालिटी का साइन बदल देंगे, तब सॉल्व करेंगे। तो कैसे, तो ये देखिए कैसे, जैसे बेस लेस देन 1 हो गया तो लेस देन 1 है तो डिक्री इनक्वालिटी के ये ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा। लेस देन 1 के केस में बेस डिक्रीजिंग लॉग हो जाता है, यानी कि डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है। उस केस में हम बोले थे आपको इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए साइन को रिवर्स करना पड़ता है, साइन चेंज करके सॉल्व करना पड़ता है। ये ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। अब देखिए इसको एक्सपोनेंशियल में बदलेंगे तो 0.5 तो हाफ लिख सकते हैं, हाफ के पावर -1 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा x² - 5x + 6, ये हो जाएगा 2। तो x² - 5x इधर ले आएंगे। आपको क्या बोले थे, यहाँ पे 0 राइट साइड में होके सॉल्व करना चाहिए, तो इधर इसको ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू एक आ जाएगा -4, दूसरा आ जाएगा x का वैल्यू -1 ग्रेटर देन 0। अब इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। आपको इनक्वालिटी में बताया गया था नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने पर एक वैल्यू 1 पे 4 पे हमें पॉजिटिव चाहिए, तो ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो हमें x का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से x का वैल्यू आ गया हमें -∞ से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटिव, ये आ गया। अब हमें तो ये आ गया -∞ से 1 भी आ गया और 4 से इन्फिनिटी भी आ गया। ये तो इनक्वालिटी सॉल्व करके आ गया। अब हमें
डोमेन चेक करना है, इसका डोमेन क्या कहता है। तो डोमेन इसका चेक करेंगे, तो डोमेन इसके डोमेन को सॉल्व करेंगे तो इसका डोमेन क्या कहता है हमें, ग्रेटर देन, यानी डोमेन इसका पॉजिटिव होना चाहिए। डोमेन इसका क्या है, ये है, ये हमें ये नंबर जो है लॉग का ये क्या कहता है, हमें ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बताता है। जैसे कि आपको बताया था कि log y बेस a में तो y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ये बताया था। ये कैसे होता है ये भी बताया गया है आपको। तो ये x² माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ग्रेटर देन 0 हो करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, एक फैक्टर x माइनस 2 हो जाएगा ग्रेटर देन 0। इसको इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो इसका ही वैल्यू कितना आ जाएगा, आप नंबर लाइन से सॉल्व कर दीजिए। इसी प्रकार नहीं आता है, मतलब नहीं अच्छी तरह से प्रैक्टिस नहीं हुआ है तो आप ऐसे ही सॉल्व कीजिए, नहीं तो वरना गलत हो जाएगा आपका। इसका आ जाएगा आपको माइनस इन्फिनिटिव से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटिव, ये आ जाएगा। अब ये डोमेन बोल रहा है ये होना चाहिए, और इनक्वालिटी सॉल्व किए तो बोल रहा है ये आंसर होना चाहिए। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया दोनों का इंटरसेक्शन, जो दोनों का कॉमन वैल्यू होगा वो आंसर होना चाहिए। तो ये कॉमन कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए कॉमन, जैसे यहाँ पे भी बताया गया, अब यहाँ पे भी बता दे रहे आपको। जैसे नंबर लाइन बनाएंगे, ये बोल रहा है 1 से लेस देन होना चाहिए, 1 से इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, ओपन इंटरवल 1 पे इन्फिनिटी तक। ये बोल रहा है 4 से इन्फिनिटी तक, मान लीजिए यहाँ कहीं 4 होगा, ये 4 से इन्फिनिटी तक की बात कर रही है। और ये बोल रहा है 3 से इन्फिनिटी होना चाहिए, ये 3 से इन्फिनिटी बोल रहा है। और ये बोल रहा है आपको 2 से लेस देन होना चाहिए, ये 2 हो गया, ओपन इंटरवल क्लोज नहीं, ओपन इंटरवल 2 से माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, दोनों में कॉमन पार्ट क्या हो रहा है, ये दोनों में कॉमन पार्ट हो रहा है, इसमें भी दोनों में कॉमन पार्ट ये हो रहा है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए डोमेन भी इसमें वैलिड हो रहा है और लॉग भी आप वैलिड हो रहा है। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि इनका जो इनक्वालिटी आया है वो माइनस इन्फिनिटी से 1 आया है और 4 से इन्फिनिटी आया है, और इनका जो आया है ये 2 डोमेन 2 आया, लेकिन दोनों में कॉमन पार्ट आना चाहिए तो 1 इसमें भी आ रहा है। तो ये ऐसे भी कॉमन सेंस से सोच सकते हैं। 4 के अंदर ये 3 भी आ रहा है, तो यानी दोनों में कॉमन ये आ रहा है, तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन मिटा गया। तो आप हमेशा डोमेन का ध्यान रखिएगा। इनक्वालिटी सॉल्व करने के बाद डोमेन पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि डोमेन वैलिड है कि नहीं है। डोमेन जब तक वैलिड नहीं होगा तब तक आप क्वेश्चन सॉल्व अच्छी तरीके से, आपका आंसर गलत हो जाएगा। डोमेन को वैलिड करना पड़ेगा। हमने जो सीखा है उन्हें भूलना नहीं है, उनका कॉन्सेप्ट हर एक तरीके से यूज होता है। जैसे आप देखिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, इसका भी बेस क्या है, लेस देन 1 है। लेस देन 1 होने के कारण ये डिक्रीजिंग लॉग है, डिक्रीजिंग लॉग पे इनक्वालिटी चेंज कर जाएगा। तो इनक्वालिटी चेंज करके हम सॉल्व करेंगे इसको। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा तो हम इसकी इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कि x² है इधर, x² माइनस x माइनस 2, और बेस दोनों साइड सेम ही है तो हमको इन रिलेशन में इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि बेस दोनों में सेम ही है दोनों रिलेशन में। तो हमको साइन चेंज करके इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, इधर ग्रेटर देन था तो लेस देन हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बेस क्या लेस देन 1 है। 1 से ग्रेटर देन होता तो साइन ऑफ इनक्वालिटी विदाउट चेंज किए बिना हम सॉल्व करते, लेकिन यहाँ पे बेस क्या लेस देन 1 है तो हम साइन चेंज करके सॉल्व करेंगे।
अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस 3x और -5 लेस देन 0। तो इसको कॉमन ले लेंगे, फैक्टर कर देंगे तो 2x कॉमन आ जाएगा, एक हो जाएगा x - 1 और -5 कॉमन लेते ही 2x x + 1 और -5 कॉमन लेते ही x + 1। ये आप फैक्टर कर सकते हो, 2x - 5 और x + 1 लेस देन 0। ये हो गया। आप इसे नंबर लाइन पे डिनोट करके लिख सकते हैं डायरेक्ट, इसको -1 और ये 5/2 हो गया। ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव हमें लेस देन की बात कर रहा है, तो x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 से 5/2 तक। ये हो गया आपको इनइक्वालिटी सॉल्व करने पाया। अब हमें डोमेन चेक करना है। डोमेन चेक करना है तो डोमेन इसका ये देखिए, इसमें दो लॉग लगा है, दोनों का डोमेन चेंज करना पड़ेगा। पहला केस फर्स्ट में हमें किसका, इसका करना पड़ेगा, x² - x - 2। ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 एक कॉमन हो जाएगा और एक हो जाएगा x + 1 फैक्टर, 2 फैक्टर हो जाएगा इसका। तो ये ग्रेटर देन 0 की बात कर रहा है, तो इसका एक आंसर आ जाएगा आपको -∞ से -1 यूनियन 2 से ∞। ये हम डायरेक्ट लिख दिया, आप इसे नंबर लाइन पे ऐसे निकाल सकते हो। आप यदि आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी डायरेक्ट लिखने का आदत हो जाएगा। तो आप देखिए केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में हम इसको सॉल्व करेंगे, x² + 2x + 3। ये भी डोमेन है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको कॉमन फैक्टर कॉमन लेंगे। देखिए निगेटिव है, इसको पॉजिटिव बना लेते हैं तो अच्छा रहेगा हमें सॉल्व करने के लिए। तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो x² - 2x + -3 और साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपको बताया गया है इनइक्वालिटी में, यदि आप इनइक्वालिटी का लेक्चर नहीं देखे तो अच्छा से देखिए। अब इसका 2 फैक्टर हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा x - 3 और दूसरा हो जाएगा x + 1। ये लेस देन 0 की बात कर रहा है, तो इसका एक आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 से 3। -1 से 3 हो जाएगा, क्योंकि आप नंबर लाइन पे से चेक कर सकते हैं। जैसे नंबर लाइन पे इसका फैक्टर क्या हो गया, -1, यदि करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये 3, इधर प्लस माइनस प्लस, यानी कि हमें क्या पूछ रहा है, निगेटिव बोल रहा है, तो ये -1 से 3 ओपन इंटरवल हो जाएगा। देखिए दोनों का हमें डोमेन निकाल लिए। डोमेन कहाँ से कहाँ, इसका डोमेन बोल रहा है यहाँ से यहाँ वैलिड है, इसका बोल रहा है यहाँ से यहाँ वैलिड है, और ये बोल रहा है हमें, मतलब इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करने के बाद हमें ये आया। तो अब हम कैसे करें, अब हम आंसर इसका कैसे निकालें। तो इसको निकालने के लिए जैसे आपको बताया, हम तीनों में जो कॉमन होगा, जो तीनों को वैलिड करेगा, जो तीनों में कॉमन होगा, तभी तो इस केस में लॉग ये वैलिड होगा। हमें इनइक्वालिटी के साथ साथ डोमेन पे विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो अब इसी केस में ये वैलिड हो सकता है। तो ये सब जो आपको सवाल जो लिया गया है ना, बेसिकली आपको हर एक कॉन्सेप्ट को बताने के लिए लिया गया। लॉग के हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक इनइक्वालिटी की जितने भी पॉसिबिलिटी होती है, सारे को एनालिसिस करके ये सब क्वेश्चन आपको डाले गए हैं। तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, आप ये सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, आपको लॉग के इनइक्वालिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे इसका डोमेन सॉल्व किया तो हमें बोल रहा है x का वैल्यू -1 से 3 होना चाहिए। इसको सॉल्व किया तो ये बोल रहा है यहाँ से यहाँ, और इनइक्वालिटी को सॉल्व किया तो यहाँ से यहाँ। तो तीनों में कॉमन वैल्यू कैसे निकाले, तीनों में कॉमन वैल्यू निकालने के लिए ठीक वैसे ही नंबर लाइन पर डिनोट करेंगे। ये बोल रहा है -1 से 5/2, मान लीजिए यह -1 है, यहाँ 5/2 हो गया। -1 से 5/2 दोनों पे ओपन इंटरवल। ये बोल रहा है -1 से इन्फिनिटी, -1 से -इन्फिनिटी तक, और ये बोल रहा है 2 से इन्फिनिटी। 2 जस्ट इसके पीछे आएगा,
क्योंकि ये 2.5 हो गया तो 2 हो गया, ये 2 से बोल रहा है इन्फिनिटिव, ये 2 से इन्फिनिटिव हो गया। अब ये बोल रहा है -1 से 3, 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो -1 से 3, तो -1 से 3। तीनों में देखिए कॉमन पार्ट कौन है, यहाँ पे ये देखिए ये छोटी सी है, यहाँ पे तीनों कॉमन पार्ट है तीनों का, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। लेकिन इसके अलावा इसमें देखिए इसमें 2 ही कॉमन पार्ट है, इसमें 1 ही है, इसमें देखिए इतना पार्ट में 2 ही है, इसमें भी 2 ही है। कॉमन तीनों में जो कॉमन होगा वो लेंगे, तो तीनों में कॉमन ये हमें दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमें हो जाएगा 2 से ओपन इंटरवल 2 से 5/2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप, मुझे उम्मीद है कि आप सब समझ गए होंगे लॉग के इनक्वलिटी कैसे सॉल्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके आप इसे खुद से ट्राई कीजिए। चलिए अब हम 3 क्वेश्चन आप आसानी से समझ गए होंगे 3 तक, और आपको ये क्वेश्चन लिया गया है, काफ़ी एनालिसिस करके लिया गया है। चलिए अब चौथा क्वेश्चन पे जाते, ताकि हर एक लॉग की इनक्वलिटी की पॉसिबिलिटी जितने तरीके हो सकते हैं सारे को यहाँ पर समझाने के प्रयास किया गया है। अभी तक हमने देखा कि लॉग में बेस जो है दिया रहता था, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता था तो हम ले लेते थे साइन ऑफ इनक्वलिटी विदाउट चेंज किए बिना सॉल्व कर सकते थे। जब लेस देन 1 होता था तो हम साइन ऑफ इनक्वलिटी मतलब चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बेस वेरिएबल दिया हुआ है, तो वेरिएबल दिया, इसे हम कैसे सॉल्व करें, तो इसे जैसे कि आपको मैंने बताया कि छोटी छोटी कंसेप्ट से एक अच्छे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये भी एक लॉग का एक अच्छे क्वेश्चन है जो कि काफ़ी अच्छे है, जो कि छोटे छोटे कंसेप्ट से तैयार किया गया। आपने अभी तक लॉग में क्या सीखा, जब इंक्रीजिंग होगा यानी बेस ए ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग इनक्वलिटी का साइन चेंज किए बिना सॉल्व कर सकते हैं, डिक्रीजिंग होने पे साइन चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ना कि बेस दिया हुआ, ना कि कैसे बताइए इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, एक्स का वैल्यू यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, निगेटिव कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसे हम कैसे सॉल्व करें, जैसे कि आपको बताया आप छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से एक अच्छे क्वेश्चन बना सकते हैं। उसी तरह से हमने क्या जाना था, लॉग में 2 पॉसिबिलिटी होती है बेस के केस में, एक तो वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो हम मान ले बेस x 1 ग्रेटर देन है, x जो है 1 से ग्रेटर देन है, x 1 से ग्रेटर देन होगा तो इनक्वलिटी चेंज किए बिना हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे। इनक्वलिटी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सपोनेंशियल में बदल देंगे और इसका क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। तो इसको इस साइड कर देंगे या इसी को इस साइड कर लेंगे तो x² - 2x + 3/4 हो जाएगा और लेस देन हो जाएगा 0 से। ये कॉमन सेंस वाली बात है, ये आपको आता होगा, नहीं तो सोचिए 2 मिनट टाइम दीजिए, समझ में आ गया, अगर नहीं आया है तो सोचिए। ये देखिए अब इसे हम क्या कर सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² - 8x + 3 लेस देन 0। देखिए 4 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। यदि ये -4 रहता यहाँ पे साइन ऑफ इनक्वलिटी चेंज हो जाता। तो जैसे कि कोई भी फंक्शन में ये डिक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो इसमें इनक्वलिटी के सॉल्व करते वक्त साइन ऑफ चेंज करके सॉल्व करेंगे। इंक्रीजिंग फंक्शन हुआ तो उसमें इनक्वलिटी चेंज किए बिना, इनक्वलिटी का साइन चेंज किए बिना उसे सॉल्व करेंगे। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा हमेशा। देखिए अब इसे हम सॉल्व कैसे करें, ये फैक्टर करेंगे इसको हम, तो ये फैक्टर आपको आता है किया हुआ, x² हो जाएगा -6x - 2x लिख सकते हैं इसे, +3 लेस देन है, लेस देन 0। x² में से इसमें से हम 2x कॉमन ले लिए तो कितना हमें आ गया, यहाँ से 2x - 1 और हम यहाँ में से -3 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे कितना आ गया, 2x - 1। ये हो गया लेस देन 0। यहाँ से आ गया 2x - 3 × 2x - 1
लेस देन 0। ये आपको बताया है नंबर लाइन पे इनक्वालिटी सॉल्व करना है, तो एक्स का यहाँ से वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स का वैल्यू एक यहाँ से हो जाएगा आपको 1/2 से 3/2। ये हो गया। अब दूसरा केस ले रहे हैं हम। पहला केस जो 1 से बेस मान क्या मान लिए, 1 से ग्रेटर देन केस हो। और दूसरा क्या मानेंगे, दूसरा एक इसमें बेस के केस में 2 ही पॉसिबिलिटी है, एक बेस तो 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए और दूसरा 1 से लेस देन होना चाहिए। तो दूसरे केस में बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा x हो जाएगा, x बेस है ना, तो x हो जाएगा लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। ये हो जाएगा। अब इस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन के कारण से साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। यदि आप लॉग का थ्योरी नहीं देखें तो जाकर देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। तो ये हो गया। अब देखिए साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करके सॉल्व करेंगे तो हमें यही सॉल्व करना पड़ेगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, लास्ट में ये लिखना पड़ेगा और साइन केवल चेंज हो जाएगा। तो 2x - 3 इंटू 2x - 1 साइन चेंज हो जाएगा तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, लेस देन था तो दूसरा केस में। और इससे x का वैल्यू क्या आ जाएगा हमें, इससे x का वैल्यू आ जाएगा हमें, आप नंबर लाइन पे नोट करके सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट भी आता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो 1/2 से यूनियन -इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटिव, ये हो जाएगा। इनक्वालिटी को सॉल्व करेंगे इनक्वालिटी को तो हमें ये आएगा। अब इसमें आपको एक विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, विशेष ध्यान इन द सेंस कि यहाँ पे x का वैल्यू क्या कह रहा है, केस 1 में x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, लेकिन हमें यहाँ पे आया है कितना 1/2 से 3/2। 1/2 ग्रेटर देन 1 है क्या, नहीं है। हम क्या लेंगे, इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन जैसे कि यूनियन अपने पढ़े थे, यूनियन के बारे में जाना था, यूनियन का साइन ऐसे होता है, इंटरसेक्शन के अपोजिट होता है। यूनियन क्या होता है, इस यूनियन का साइन ये होता है, यानी कि ये भी होना चाहिए ये भी होना चाहिए। इंटरसेक्शन मतलब क्या, दोनों में जो कॉमन होगा वो होना चाहिए। तो इंटरसेक्शन का साइन ये होता है, हम सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपको इनमें इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। अब इंटरसेक्शन कैसे ले, जैसे कि अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे कॉमन कैसे लिया जाता है, तो इन दोनों में हम चर्चा करेंगे। इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कह रहा है x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, एक कह रहा है हमें कितना आया सॉल्व करके, हमें आया 1/2 से 3/2। एक कह रहा है हमें x का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, ओपन इंटरवल 1 से बड़ा होना चाहिए। इसका वैल्यू आया 1/2 से 3/2। 3/2 यहाँ कहीं हो जाएगा, ओपन इंटरवल 1/2 से 3/2। तो हमें क्या मिला, इंटरसेक्शन, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें क्या मिला, ये मिल गया, यानी कि ये कॉमन पार्ट आ गया। तो इसका x कितना हो जाएगा रियल, इसका इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमें 1 से 3/2 हो गया ओपन इंटरवल। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें x हमें क्या बता रहा है, इसमें x हमें बोल रहा है x की वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। हमें आया है क्या -इन्फिनिटी से 1/2 यूनियन 3/2 से इन्फिनिटी। तो हम क्या करेंगे, दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन लेना आपको अभी बता दिया, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम किए थे, ऐसे इन दोनों में इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा। देखिए x का वैल्यू ये बोल रहा है 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, हमें इसी के रेंज में होना चाहिए इसका वैल्यू, नहीं तो x का वैल्यू इससे ज़्यादा इससे कम लेने पे, इससे कम इससे ज़्यादा लेने पे वैलिड नहीं होगा। तो इसी के रेंज में होना चाहिए, यानी कि 0 और 1 के ही बीच में होना चाहिए। 0 और 1 के बीच में ये कैसे होगा, देखिए 1/2 0 और 1 के बीच में होगा, क्योंकि 1.5 हो जाएगा, ये 0 यहाँ पे लिख दिए 1, ये 1 है, तो 1/2 इस 0 और 1 क्या कहते हैं 1 के बीच में हो जाएगा। और ये बोल रहा है -इन्फिनिटी से 1/2 होना चाहिए, तो -इन्फिनिटी ओपन इंटरवल है, -इन्फिनिटी हो गया। अब बोल रहा है ये 3/2 से कितना होना चाहिए, 3/2 से इन्फिनिटी। 3/2 यहाँ कहीं होगा,
3/2 से इन्फिनेटिव। अब हम दोनों में इंटरसेक्शन पॉइंट कौन दिख रहा है, हमें इंटरसेक्शन दोनों में कौन दिख रहा है, तो ये पार्ट दिख रहा है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें मिल जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से 1/2। अब हम दोनों इनक्वालिटी को सॉल्व कर दिए। अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट होगा वो हमें आंसर देगा क्या, नहीं दे सकता है। कुछ लोग तो सोच ले होंगे हाँ भैया दे सकता है। भैया आपको हमने ये भी बताया गया था कि आप जब इनक्वालिटी सॉल्व कर लीजिएगा तो डोमेन पे नज़र देना है, डोमेन वैलिड है कि नहीं है, डोमेन को वैलिड करना है। तो डोमेन वैलिड यानी कि इन द केस ये, तो ये कैसे होगा, इसको वैलिड करना पड़ेगा डोमेन को। तो डोमेन को वैलिड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ग्रेटर देन 0 बनाना पड़ेगा। 2x माइनस 3/4 वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया 3/8। ये डोमेन पे हो गया चर्चा। डोमेन पे नहीं भूलना है, इन दोनों के इंटरसेक्शन लेके आंसर निकाल दीजिए तो गलत हो जाएगा। डोमेन पे हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ से डोमेन से कितना निकला, x का वैल्यू 3/8 और इनसे कितना निकला x का वैल्यू 0 से 1/2 और इससे 1 से 3/2। हमें आंसर क्या होगा, तीनों का इंटरसेक्शन। तीनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, ठीक नंबर लाइन पे जाएंगे। नंबर लाइन पे आप इजीली इंटरसेक्शन ले सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको लेके दिखा दूँ, ये बोल रहा है 1 से 3/2 के बीच में होना चाहिए, 1 से 3/2 ये हो गया। ये बोल रहा है 0 से 1/2 के बीच में होना चाहिए, 0 से 1/2 ये हो गया। 0 से एक बोल रहा है 0 से 1/2 होना चाहिए, एक बोल रहा है 1 से 3/2 होना चाहिए और ये बोल रहा है 3/8 से बड़ा होना चाहिए। 3/8 यानी कि 3/8 से ग्रेटर देन होना चाहिए। 3/8 कहाँ आ जाएगा, 3/8 कितना हो जाएगा 0.3 का अप्रोच, 0.3 कहाँ हो जाएगा, 0.5 से कम ही होगा। यानी कि 0 और 1/2 के बीच में होगा 3/8। और यहाँ से ये बोल रहा है इन्फिनिटी तक होना चाहिए, इन्फिनिटी तक होगा। अब इन तीनों में इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ मिल रहा है हमें, एक तो ये पार्ट मिल रहा है और दूसरा ये पार्ट हमें मिल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमें, इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 3/8 से कहाँ 1/2 तक, यूनियन 1 से 3/2 तक हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर ये हुआ। तो यहाँ से भी हमें सीखने को मिला। तो ये आप लॉग का इनक्वालिटी का कुछ सवाल देखे, 4 क्वेश्चन देखे और 4 क्वेश्चन में ही आपको हर एक मतलब जैसे कि बोला जाए हर एक कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे समझने के प्रयास किए और मतलब बोले 4 क्वेश्चन आपको सारे लॉग के इनक्वालिटी आ गया। लॉग के इनक्वालिटी आपको अच्छी तरीके से आता है और नहीं भी आता था तो आप इसे 4 क्वेश्चन को इजीली दोबारा फिर से आप देख करके सीख सकते हैं। और ये 4 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करके लिया गया है ताकि हर एक पॉसिबिलिटी को यहाँ पे दिखाया जाए। तो यहाँ पे हर एक पॉसिबिलिटी को दिखा दिया। 5वां क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, समय ज़्यादा हो गया है और आप मुझे उम्मीद है कि ये आप खुद से करके आएंगे। अगले क्लास में इस पर डिस्कस करेंगे। चलिए थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि शेयर कीजिएगा तो मेरा ही मनोबल बनेगा और हम इससे बेहतरीन तरीक़ा से मतलब जैसे कि बता रहे हैं और उससे बेहतरीन तरीक़ा से बताने का प्रयास करेंगे। अभी तो हम तो पूरा एफर्ट लगा दिए अपना तरफ से, लेकिन मेरे को अभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है तो वो आप इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि शुरू में तो सबको होता है लेकिन आप समझ रहे हैं तो वही बेहतर है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।